द पंजाब टॉक्स चैनल वेख रहे सारे दर्शकों पहला मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। विषय है जी जिस ते विचार करांगे आपां रल मिल के। मैं तुहाडे नाल विचारां दी सांझ करांगा, तुसीं सुनोगे वेखोगे कि शहीदी परंपरा जिहड़ी है ये सिख कौम विच ही इन्नी प्रबल क्यों है। दूसरियां कौमां विच भी शहीद होए ने, ये नहीं कि नहीं होए। करबला की जंग जिहड़ी है मुसलमानों लई बड़ी अहमियत रखती है। हसन ते हुसैन शहीद होए ने जदों ताज़िए निकलते ने मुहर्रम के दिनों में, तो उन्होंने शहीदों को याद करके बहुत सारे लोग अपने आप को संगड़ा नाल लहू लुहान कर लेंदे आ। ये हसन ते हुसैन की शहादत नूं सजदा करते हैं। इस तरह क्रिश्चियनस विच इक्को एक शहीद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा मसीह साहब होए ने, जिन्होंने सलीब ते लटकाया गया, हक सच की गल करते सन, रबी पैगाम देंदे सन, जिहड़े विरोधी से उन्होंने तो बर्दाश्त नहीं सी हुंदा। इस तरह शिबली ते जुनैद उन्होंने वड्डे वडेरे पूजनीक शहीद मंसूर, इस तरह महान फिलासफर सुकरात जिन्होंने सच बोलने खातर जहर का प्याला पीना पिया, उन्होंने पी लिया, अमर हो गए। इस तरह होर शहीद जिहड़े ने होरना कौमां विच, हिंदुआं विच, मुसलमानां विच, ईसाइयां विच, बौद्धियां विच वो होए ने। पर जिहड़ी शहादत की एक दास्तान जिहड़ी एक बहुत लम्मी ते लमेरी सूची जिहड़ी है कदे ना मुक्कण वाली, जिहड़ी सिख धर्म के इंसैप्शन तो इहदा आगाज़ तो ही चली आ रही है, वो एक बहुत माणमती ते सारी दुनिया के शहादतां दे जिहड़े इतिहास ने उन्हां तो वखरी है, निराली है ते उचेरी है, उचेरी भी है। क्योंकि किसी भी कौम के हिस्से इन्नियां शहादतां नहीं आईयां, इन्नी लम्मी गाथा कदे ना मुक्कण वाली, हुण तक तो मुक्की नहीं, अगों भी चलती रहेगी। ढाडी गाउंदे हुंदे ने ना जी, हाँ जी हाँ वारां तुरियां जाण। वो वारां किहनां दी गाउंदे ने? वो सूरमियां दी गाउंदे आ। ये शहीदी परंपरा क्यों शुरू हुई है, मैं ये इत्थों गल करन लगा। क्यों? पहला सवाल हुंदा क्यों ते किवें। क्यों का उत्तर यह है कि जिहड़ा बंदा हवा दे नाल नहीं चलदा, हवा दे उल्ट रुख अख्तियार करता है, उन्होंने हमेशा मुश्किलात का सामना करना ही पैंदा है। चाहे वह औखियाइयां होण, चाहे वह कुर्बानी, अखीरला फिर जिहड़ा हुंदा पड़ाव कुर्बानी हुंदा। साडे पहले गुरु, इस धर्म के संस्थापक बानी जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो वड्डा इनकलाबी, आप आम तौर पर गुरु साहब नूं अध्यात्मक आगू के तौर पर ही पूजते हैं, सत्कारते हैं। पर श्री गुरु नानक देव जी की शख्सियत बहुपक्षी, हर पक्ष तो संपूर्ण शख्सियत। इन्ने पक्ष ने जिन्हां ते जिन्ना भी मान करिए थोड़ा। सब तो पहला इनकलाब का बीज जिहड़ा सी उस देश के लोगों, खास करके सिखां सेवकों में श्री गुरु नानक देव जी ने बीजा। जदों उन्होंने बाबर के हमले वेले जुल्म हुंदा अपनी अखीं वेख्या तो बाबर बाणी की रचना की। उनकी बाणी है शाहकार रचना। इत्थों शुरू होंदी है, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जमकर मुगर चढ़ाया, ईटी मार पई करलाने तैंकी दर्द ना आया। ये उस अकाल पुरख नूं जिन्हों गुरु साहब कहते हैं आखां जीवां विसे मर जाओ, जे मैं तेनों उसार देना समझो मैं जिउंदा नहीं, तेनों याद रखना ही जिउंदे रहना। उस रब नूं भी ताना देण तो गुरु साहब पिछे नहीं हटे। उन्होंने कहा तैंकी दर्द ना आया, हिंदुस्तान के लोगों नूं मजलूमां नूं मार पै रही है तो तुसीं कित्थे हो अकाल पुरख, तुसीं क्यों नहीं बौड़ी करते?
फिर बाबर नूं मूँह ते जाबर किया ते अखीर चक्की बंद कर दिता गया, जेल भेज दिता गया, चक्की पीसनी पई। तो जदों गुरु साहब की अजमत का पता लगा तो आके चरणों ते ढह पिया बाबर, गुरु साहब ने रिहा किया। गुरु साहब ने कहा मैं एक शर्त रिहा होवांगा, जिन्ने मजलूम फड़े हुए ने सारिਆਂ ਨੂੰ रिहा करो। लास्ट गुरु साहब रिहा होए, पहला सारिਆਂ ਨੂੰ घरों घरी तोड़िया। ये सी कुर्बानियां दी, शहादतां दी लमेरी ते कदे ना मुकण वाली परंपरा दा पहली इबारत जिहड़ी गुरु नानक देव जी ने बाबर दे हमले वेले लिखी ते लोकां नूं ललकार के कहा, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जे तक सिखाए। तरीका ऐसे जीवन दे जिहदे विच स्वैमान नहीं, स्वैमान रहत जीवन जिहड़ा वो इंसान नूं जीना ही नहीं चाहिए। हमेशा अणख नाल, सिर उच्चा करके, धौन उच्ची करके, गौरव नाल, माण नाल, स्वैमान नाल जीना चाहिए। इसे दा नाम जिंदगी है। ये गुरु नानक साहब का पैगाम से। इत्थों फिर शुरू होंदी है गाथा, अगे चलती गई। गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अमरदास जी के वेले जदों अकबर आया तो उन्हें लंगर वास्ते बड़ा गदगद होया। लंगर की प्रथा वेख के प्रशादा छकिया, जमीन देनी चाहिए। गुरु साहब ने इनकार किया, दो टुक। उन्होंने कहा बादशाह लंगर जिहड़े ने वो जगीरा नाल, सरकारी जगीरा नाल नहीं चलते, ये तो गुरु की संगत आप चलाउंदी है। फिर उन्हें गुरु साहब की बेटी दे ना जमीन लवा दी। इस तो पहले ही मिसाल एक हो, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरी पातशाही जदों शेरशाह सूरी तो हार के हमायूं गुरु साहब की शरणी आया खडूर साहब, तो गुरु साहब उस वे भगती विच लीन सन, अकाल पुरख की बंदगी विच सन, ध्यान अकाल पुरख नाल जुड़िया होया सी। ते काफ़ी देर तक वो देखता रहा। अखीर उन्हें कहा भी ये मेरे वाल ध्यान ही नहीं दिंदे। आया तो मैदान जंग चों हार के सी आशीर्वाद लैन, पर तलवार की मुठ ते जदों हथ गया तो गुरु साहब कट के अंतर की जानत उन्होंने अखां खोल लियां ते उन्होंने कहन लगे, उहदी अखां विच अखां पा के कहंदे ये तलवार फकीरां ते चलाउण लई है। उदों तलवार कित्थे सी जदों जुल्म का मुकाबला करना सी, उत्थों तो हार के आ गए। ये कहण लई दलेरी चाहिदी है। एक परंपरा जिहड़ी गुरु नानक देव जी दे सिख लहणे तो अंगद बने, गुरु अंगद देव बने, दूसरे पातशाह ने उस ते पहरा दिता और ललकार के उन्होंने कहा कि मर्दां वांग तैनूं जिउणा चाहिए। निहत्थियां ते या मजलूमां ते निहत्थियां ते वार नहीं करी दे। चरनी टै पिया, माफ़ी मंगी, आशीर्वाद लिया, फिर उस राज सत्ता प्राप्त हुई। वो भी बादशाह शेरशाह सूरी की मौत तो बाद। शेरशाह सूरी बड़ा दयानतदार हुक्मरान होया हिंदुस्तान का। फिर उस तो बाद आ जाओ पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी। उस तो पहला एक होर जिक्र करना जरूरी है। श्री गुरु नानक देव जी के वेले जदों मैं जिक्र किया कि बाबर ने हमला किया होया सी, लोगों के घरां नूं इदां दे जंगा युद्धां इस तरह हुंदा सी अगे कि जिहड़े फौजां आप मुहारियां होकर लोगों के घरां च लुट सुट करदियां सन, लुटदियां सन माल औजार लोगों का, ते बेपती भी करदियां सन धीआं भैणां दी, यानी वधीकियां करदियां सन। ते जदों लोगों के घरां नूं अग लगी वेखी तो गुरु नानक देव जी का एक सिख सी भाई तारा, परजवानी की अवस्था सी, वो माशकी सी, मशक नाल पानी पिआउंदा हुंदा सी। चमड़ी की बनी एक वड्डी हुंदी है थैली नुमा, उस काफ़ी पानी आ जाता है। पुराने समय चो मशक नाल पानी पिआउंदे सन, ते वो मशक लै लै के लोगों के घरां नूं लगी अग बुझाउंदा रहा। तो एक बंदे ने कहा, कहंदा किन्ने कहे बुझावेगा? वो कहंदा जद तक मेरा इस शरीर अंदर साह चलता है उद तक गुरु नानक सच्चे पातशाह का सिख हाँ सेवा करांगा।
ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਰਹੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਾਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਮਕਤੂਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸੀਸ 'ਤੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਸੁਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਭਈ ਭਾਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਰਾਮਾਤ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਉਚਾਰਿਆ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਜੋ ਸੁਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਕ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਰਹੱਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਨੀਡਲ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ, ਸਰਹੱਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ
ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਲਿਆਓ ਭੇਟਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। तो लिहाजा बहुत सारे नौजवान अगे आए तो गुरु साहब ने एक शक्तिशाली फौज खड़ी की ते जुल्म के खिलाफ 4 जंगां लड़ियाँ। गुरु साहब ने शहीदी परंपरा नूं अगे तोड़ते हुए गवालीअर के किले में कैद कटी। इस तरह जहांगीर नूं जदों कन भरे गए उहदे ते उन्हें गुरु साहब नूं उत्थे होर राजे भी कैद सन 52 हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों विचों, उन्हां दे नाल गुरु साहब नूं उत्थे किले विच बहुत शाही किला वड्डा अजकल उत्थे गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ बनया होया, क्योंकि सतगुरु बंदी छोड़ है। गुरु साहब जदों उन्होंने भुल का एहसास होया, उन्होंने पता लगा ये तो रब का अकाल पुरख का रब्बुल आलमीन का स्वरूप है गुरु हरगोबिंद साहब, तो उन्हें गुरु साहब नूं रिहा करने का हुक्म दिता। तो गुरु साहब ने उन्होंने कह के अपनी कला वरता के जिहड़े 52 राजे सी वो भी रिहा करवाए। फिर जंगां जिहड़ियां होईयां 4, जिन्हां विच मुख जंगा करतारपुर साहब, जिहदे विच गुरु तेग बहादुर साहब ने उनके सुपुत्र जिन्हां दा पहला नाम त्यागमल सी, उन्होंने वो तेग वाही कि गुरु साहब ने उसका नाम शाबाश दे के उन्हों का नाम त्यागमल तो बदल के तेग बहादुर रखा, तेग दा धनी। चाहे आप सारा जीवन वैरागमई है, वैराग की अवस्था में रहिंदे सन, नाम बाणी नाल जुड़े रहिंदे सन। गुरता गद्दी प्राप्त हुई, 9वें गुरु बने। एक जंग उन्होंने बहुत वड्डी लड़ी श्री हरगोबिंदपुर जिला गुरदासपुर, 2 जंगा होर लड़ी, 4 जंगा जीतियां। इस शहीदी परंपरा नूं अगे तोरिया, अनेकां सिख गुरु के शहीद होए। उस तो बाद फिर आ जाओ गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत, वो भी विचारां दे प्रगटावे की आज़ादी लई दिती महान शहादत है, अजीम शहादत है, जिसका कोई तोड़ नहीं। जिस जनेऊ नूं पहनण लई पहले गुरु ने इनकार किया कि असीं नहीं जनेऊ पहनना, असीं इन्हां धार्मिक रस्मां नूं नहीं मनदे, उसे तिलक जंजू की राखी लई श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने आप चल के दिल्ली के चांदनी चौक विच शहीदी दिती। ते कीनो बड़ो कलू मैं साका, गुरु गोबिंद सिंह साहब लिखते हैं कि कलयुग दे विच गुरु तेग बहादुर जी मेरे पिता जी ने अपनी शहादत दे के विचारां दे प्रगटावे की आज़ादी लई, धार्मिक सुतंत्रता लई, हक सच ते पहरा देने लई ते मजलूमां दे धर्म की रखिया करने लई। जे इस्लाम नाल भी वितकरा होया हुंदा तां भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब इस तरह कुर्बानी दिंदे। ये सिख धर्म की विलक्षणता है। किसी नाल भी बिना किसी भेदभाव के जदों कोई गुरु घर फरियादी होकर आया तो गुरु साहब ने उसकी बांह फड़ी है, बिना किसी मजहब मिलत के वितकरे दे जां इम्तियाज दे जां किसी वखरेवें दे, क्योंकि उपदेश 4 वर्णों को साझा। यदा उपदेश ब्राह्मण खत्री सूद वैश्य, उपदेश 4 वर्णों को साझा। सारी मनुखता का धर्म है सिख धर्म। आज जुगादी सच है, रहिंदी दुनिया तक रहेगा। फिर गुरु तेग बहादुर साहब के नाल भाई मती दास, भाई दयाला जी ते भाई सती दास जी, उन्होंने भी अजीम कुर्बानियां दित्तियां। फिर भाई जेता जी गुरु साहब का सीस उत्थों लैके आउंदे ने, उसका संस्कार गुरु गोबिंद राय जी जिन्होंने आके बाबा जेता जी ने 5 पैसे नारियल जो गुरु साहब ने भेजे सन ते अपने 57 श्लोक भेजे सन वो भी दिते। गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता में बहुत बड़ा हिस्सा भाई जीवन सिंह रंगरेटे का, जिन्होंने गुरु साहब ने रंगरेटे गुरु के बेटे कह के अपने गल नाल लाया, बहुत प्यार दिता, अपना पुत्र क्या उन्होंने। ते 17 जी भाई जेता जी के परिवार के उन्होंने 4 पुत्रां, उन्होंने धनुष पत्नी, उन्होंने माता, उन्होंने सौहरा साहब समेत पिता समेत भाई सदानंद जी 17 सिंह शहीद होए ने 10वें पातशाह की कमांड हेठ लड़ते हुए। आखिरी साहां तक परिवार गुरु साहब के नाल डटिया रहा। चमकौर की गढ़ी में आखिरी जथे में शहीदी जड़ी है वो दोनों भरावां की हुंदी है, भाई जेता जी भाई जीवन सिंह जी ते भाई संगत सिंह जी ते 2 सुपुत्र उन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के जुल्म विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने अनेकों सिंघां दी शहादतां
दो साहबजादे दी वड्डे जिहड़े सी साहबजादा बाबा जोरावर बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी चमकौर की गढ़ी विच उस जंग विच अदुੱਤੀ बहादुरी दिखाते हुए जामे शहादत पी गए। तो दो छोटे लाल साहबजादा बाबा जोरावर सिंह साहबजादा बाबा फतेह सिंह वो धर्म की खातर नीहां विच चुने गए तो अजीम कुर्बानी दी जिहदी कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया के इतिहास में सरहंद में। तां ही तां एक शायर ने लिखा ना कि कलगीधर दियां पाईए बातां जिन्हें दे पुत्रां दियां दातां देश चों कढ़ियां नेरियां रातां महंगे मुल लईयां प्रभातां। प्रभात हुंदी है सवेर, ये जिहड़ी काली रात काली बोली रात जुल्म की खत्म हुई तो सवेरा आया, आज़ादी मिली सुख दा साह आया गुरु गोबिंद सिंह साहब के लालां दी कुर्बानियां सदका, ये गुरु के सिखां दी कुर्बानियां सदका। तो ये है दास्तान शहीदी परंपरा दी। जिहड़ा भी मैं कहा सी क्यों का जवाब मैं दे चुका कि जिहड़ा भी समय जिहड़ा तो बर्दाश्त करी जाए उन्होंने तो सरकार कुछ नहीं कहती, समय दी सरकारां। जिहड़ा एक स्वैमान रहत जीवन जिउणा ना ਉਹਦੇ ਤਾਂ सिख धर्म मुढ़े ही खिलाफ है, क्योंकि स्वैमान नाल जिउणा सिखाउंदा सिख धर्म, इस करके वो हर जुल्म का मुकाबला करने लई अगे हुंदा है, खालसा अगे हुंदा है। ये मुढ़ तो रीत चली आई है तो चलती रहेगी। फिर उस तो बाद जदों एक ऐलान हो गया ज़करिया खां वेले बड़ा सिखां ते जुल्म होया, बड़ियां शहादतां होईयां, उदों आउंदा सवा सौ बंदा जिन्हां ने माइयां बीबियां ने पीसिया खन्नी खन्नी रोटी से गुजारा किया, बच्चों के टोटे कराए गलों च हार पवाए नेज़े ते टंगाए, खन्नी खन्नी रोटी से गुजारा किया, चक्कियां पीसियां चरखियां ते जड़े चढ़े गए, अनेक जंडां नाल बन के साड़े गए। आ जिहड़ा साका होया थोड़ा वड्डा साका सी ननकाना साहब दा, पंजा साहब दा, जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सिर्फ लंगर छकाउण लई गड्डी नूं रोकण लई भाई लक्ष्मण सिंह वगैरह ने उन्होंने शहीदी दी है। तो गड्डी रुक गई तो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ प्रशादा छकाया गया, जिहड़े शहीदी जथे जा रहे सन। ਸਿੰਘਾਂ ने अपनी जान ते खेल के वो गड्डी नूं रोकिया। ये बहुत वड्डी करामात कहानी है करतार सिंह दुग्गल की, वो इसे घटना नूं बयान करती है। तो शहीदियां दी लम्मी दास्तान है। गुरुद्वारा सुधार लहर, गुरु के बाग का मोर्चा, फिर चाबियां का मोर्चा, फिर शहीदी बाग का मोर्चा, फिर मोर्चा जिहड़ा महंत दे पृष्ठ को प्रबंध तो बचाउण लई सिख पंथ नूं गुरुद्वारा साहब की सेवा संभाल का हक दिवाउण लई इत्थे मोर्चा लगा। श्री दरबार साहब तरनताਰਨ वो मोर्चा, गंगसर जैतो का मोर्चा, किन्ने मोर्चों की गल करिए। फिर पंजाबी सूबे का मोर्चा, एमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा, जब श्रीमती इंदिरा गांधी तत्काली प्रधानमंत्री ने 1975 एमरजेंसी लाई है तो सारे हक हकूक जिहड़े सी वो प्रैस से भी पाबंदी लाती, सेंसर लाता, कोई नहीं सी बोलता हिंदुस्तान। सारिया सियासी पार्टियां के आगू वड्डे वड्डे दुब के डर के घर च बह गए सी। उदों सिर्फ अकाली दल, सिर्फ इक्को जमात श्रोमणी अकाली दल, सिखां दी शहीदां दी जथेबंदी, सिखां दा पोलीटिकल विंग, धार्मिक विंग है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते राजसी विंग है श्रोमणी अकाली दल, जिहदी लीडर उदों सही माने विच पंथक लीडरशिप सी। जथेदार मोहन सिंह तुर साहब की अगवाई हेठ जिहड़े बड़े दलेर सूरमे सन, मोर्चा लाया और 57,000 सिख रिकॉर्ड गिनती में सब तो ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान विचों, गिनती साड़ी 2% भी नहीं मसी है। इस 57,000 तो वध सिख जेलों में गए तो श्रीमती इंदिरा गांधी नूं एमरजेंसी हटाउणी पई। उस तो बाद चोणां होईयां ते कांग्रेस का सफाया हो गया तो एक नवी पार्टी जनता पार्टी उहदे हत्थ विच सत्ता आई, देश विच पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उन्हें की किया, एक वखरा सवाल है, उन्हें भी कोई मुल नहीं पाया सिखां दी कुर्बानी का। मिसलां वेले किन्नियां शहादतां होईयां,
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਣਾ, 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਬਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਵਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ ਘਾਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੋ ਫੌਜ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਨਪੈਰਲਡ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਨਿਤਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।